इस कहानी में हम एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया देखेंगे जहां पर साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि इंसानों की आंखों में बचपन में ही एक डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है जिससे वो बहुत सारे काम इजीली से कर सकते हैं। तो चलो आपका और टाइम लेते हुए देखते हैं वो काम कौन से और वो कैसे कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मैट और जॉय को एक घर में देखते हैं जो एक बर्फीली इलाके में होता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है ये दोनों 5 साल से यहीं पर रह रहे हैं। और जॉय बहुत शाई बंदा होता है तो वो ज्यादा बात नहीं करता। तो मैट उसे बोलता है आज क्रिसमस का दिन है तो चलो हम एक दूसरे को ऐसी बातें बताते हैं जो हमने किसी को नहीं बताई और साथ में अपना दिल भी हल्का करते हैं। ये सुनकर जॉय तो पहले मना करता है लेकिन वो भी अपना दिल हल्का करना चाहता है तो वो मान जाता है, लेकिन पहले मैट को अपने बारे में बताने को कहता है। ये सुनकर मैट ठीक है बोलता है और वो अपने बारे में बताने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं मैट एक लव गुरु होता है और वो आज एक हैरी नामी लड़के को एक लड़की पढ़ाने में मदद कर रहा होता है। तो हैरी उसे अपनी आंखों में लगी हुई डिवाइस का एक्सेस दे देता है जिससे हैरी जो भी दिखता है वो मैट भी दिखता है और इसके जरिए वो आपस में बात भी करते हैं। और यहाँ पर मैट हैरी को एक अच्छा सा सूट पहनने को कहता है और उसे एक पार्टी में भेजता है जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती है। तो मैट हैरी को पहले एक खाली बियर का बोतल अपने हाथ में पकड़ने को कहता है कूल दिखने के लिए। इसके बाद वो वहाँ पर एक लड़की को चूज करने को कहता है जिसे वो पटाना चाहता है। तो हैरी एक जेनिफर नामी लड़की को चूज करके उसे बताता है। तो मैट उसके आंखों की डिवाइस की मदद से उस लड़की की और उसके दोस्तों की फोटो क्लिक करता है और उनके बारे में सर्च करके उनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है। लेकिन यहाँ पर जेनिफर का आईडी प्राइवेट होता है जो देखकर उसे अजीब लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और हैरी को उनकी इंफॉर्मेशन देखकर उनके पास भेज देता है। और यहाँ पर वह हैरी को सिर्फ और सिर्फ जेनिफर के दोस्तों से बात करने कहता है। मतलब ये लोग वही पुराना गेम खेलते हैं जैसे तुम किसी लड़की को पटाना चाहते हो तो उसे इग्नोर मार के बस उसके सहेली से बात करें जिससे वो लड़की बेचैन होकर खुद आपसे आकर बात करेगी। इसे आप भी अपनी जिंदगी में एक बार जरूर आजमा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जेनिफर बहुत अजीब होती है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती। ये देखकर मैट समझ जाता है इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो इसे भी इग्नोर करता है और हैरी को अपनी बातें जारी रखने कहता है। और अब कुछ देर बाद जेनिफर अकेले ही जाकर एक जगह बैठ जाती है। तो मैट हैरी को उसके पास जाकर उसे बात करने के लिए कहता है, जो सुनकर हैरी ऐसा ही करता है। वो उसके पास जाकर उसके साथ बात करने लगता है और उसे बोलता है मुझे पार्टी और शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनकर वो बोलती है मुझे भी ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब यहाँ पर ये दोनों बात करने लगते हैं और दोनों में अच्छी खासी जमने लगती है। और हैरी उसे बोलता है चलो हम एक शांत जगह पर जाकर बात करते हैं। जो सुनकर जेनिफर बोलती है क्यों नहीं चलो। और अब ये दोनों सेपरेट आकर बात करने लगते हैं और काफी देर बात करने के बाद जेनिफर उसे बोलती है मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही हूँ लेकिन अब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। ये सुनकर हैरी हीरो बनते हुए बोलता है हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए चाहे कुछ भी हो और उसी की करनी चाहिए। और उसे इम्प्रेस करने के लिए बोलता है हमारी जिंदगी में डर ही है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन सच तो ये है ऐसा करने से हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाती है। इसकी इतनी इतनी अच्छी बातें सुनकर जेनिफर सच में उससे इम्प्रेस हो जाती है। और अब यहाँ पर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और गलती से ड्रिंक जेनिफर के ऊपर गिर जाता है। तो जेनिफर उसे साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है और उसके जाने के बाद हैरी मैट से बात करने लगता है और उसे बात करते हुए जेनिफर देख लेती है और वो कुछ सोचने लगती है। इसके बाद सीधे आकर वो हैरी को किस करती है और उसे अपने घर चलने को कहती है। जो सुनकर हैरी के मन में लड्डू फूटते हैं और वो उसके साथ उसके घर चला जाता है। और यहाँ पर जेनिफर उसे बेडरूम में जाकर बैठने को कहती है जब तक वो उनके लिए ड्रिंक बनाकर ले आएगी। ये सुनकर हैरी और खुश हो जाता है और बेडरूम में जाकर उसका इंतजार करने लगता है। और अब जेनिफर उनके लिए ड्रिंक बनाकर ले आती है और वो हैरी के ऊपर बैठकर उसे अपने हाथों से पिलाती है और उसके पीते ही हैरी की तबीयत खराब होने लगती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है जेनिफर एक नंबर की साइको है। उसे लगता है उसके दिमाग में एक राक्षस बैठा हुआ होता है जो हमेशा उसके ऊपर चिल्लाता है। और जब वो हैरी को भी अकेले में बात करते हुए देखती है तो उसे लगता है हैरी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो हैरी को इस प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए अपने घर ले आती है और उसे ड्रिंक में जहर डालकर पिलाती है और उसे बोलती है अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे दिमाग के अंदर का शैतान मर जाएगा। ये सब देखकर और सुनकर मैट भी हैरान हो जाता है और वह हैरी को जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है। जेनिफर उसे जबरदस्ती पूरी ड्रिंक पिलाती है और साथ ही में खुद भी पी लेती है और वो दोनों तड़प तड़प कर मैट के सामने मर जाते हैं। इसलिए बोलते हैं सोच समझ कर लड़की चूज करो नहीं तो यही होगा। यहाँ पर मैट ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो पुलिस से बचने के लिए सारे सबूत को ठिकाने लगाने लगता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसकी बीवी देख लेती है और उसे पूछती है तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर उसे मजबूरन अपनी बीवी को सब कुछ बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यह सब सुनकर उसकी बीवी उससे बहुत गुस्सा होती है और उसे ब्लॉक कर देती है,
जी हाँ, उसे ब्लॉक कर देती है। आप रियल लाइफ में किसी को पसंद नहीं करते तो उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अपनी कॉल हिस्ट्री से ब्लॉक करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई किसी को पसंद नहीं करता तो उसे डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है, जिसे ब्लॉक करने वाला उसे देख और सुन नहीं पाता और ब्लॉक होने वाला भी उसे देख और सुन नहीं पाता। उनके सामने सिर्फ एक ब्लर पिक्चर आती है। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मैट जोई को बोलता है, इस हादसे के बाद मेरी बीवी मुझे छोड़ दी और मेरे बच्चे की कस्टडी भी वही ले ली। ये सब आंखों में लगे हुए डिवाइस की वजह से हुआ है, जिसे हम चाहकर भी नहीं निकाल सकते। उसकी कहानी सुनकर जोय बहुत हैरान होता है और उसे बोलता है, बस तुम यही सब करते थे? यह सुनकर मैट उसे बोलता है, नहीं, ये सब मैं सिर्फ टाइम पास के लिए करता था, मेरा मेन काम तो कुछ और था। यहाँ पर फिर से मैट उसे अपनी और एक स्टोरी सुनाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल के बेड पर ग्रीटा नामी एक लड़की होती है, जिसके पास एक नर्स नाश्ता लेके आती है। जो देखकर ग्रीटा बोलती है, क्या ऑपरेशन से पहले हम नाश्ता कर सकते हैं? तो नर्स बोलती है, मैडम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर ग्रीटा बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो नाश्ते को देखती है तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ब्रेड थोड़ा सा जला हुआ होता है। तो वो नर्स को दूसरा नाश्ता लाने के लिए भेज देती है। दरअसल ग्रीटा अपनी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहती है, इसलिए ऑपरेशन करके उसके दिमाग से उसकी यादों का एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं और एक अंडे की शक्ल के गैजेट में डाल देते हैं, जिसका नाम कुकीज होता है। इसके बाद हम क्रीटा को एक व्हाइट कमरे में देखते हैं, जो बहुत परेशान होती है और वो समझ नहीं पा रही होती वो यहाँ कैसे आई है। तो उसे समझाने के लिए यहाँ पर मैट आता है और हमें यहाँ पर पता चलता है क्रीटा कुकी में है और उसे मैट समझाता है वो असली क्रीटा की कॉपी है। ये सुनकर वो बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वो बोलता है, नहीं मैंने नहीं, तुमने अपने साथ ऐसा किया है, मतलब असली वाली क्रीटा ने तुम्हें बनाने के लिए हमें पैसे दिए हैं। ये सुनकर वो हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? जो सुनकर वो उसे समझाता है, इंसान के दिमाग में एक चिप को इम्प्लांट किया जाता है, जो वो उस इंसान की हर एक बात को अपने अंदर इंस्टॉल करती है, जैसे उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, मतलब उसके बारे में हर एक चीज को। और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो हम उसे निकालकर इस कुकी में डाल देते हैं, जैसे तुम। और अब तुम्हें असली वाली क्रीटा का हर एक काम करना होगा, जैसे उसके लिए नाश्ता बनाना होगा और उसे सुबह में उठाना होगा, मतलब जो भी एक कोड कर सकता है वो सब तुम्हें करना होगा। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ भी करने से मना करती है। जो सुनकर मैट उसे बोलता है, मैं तुम्हें 6 महीने देता हूँ, तुम सोचकर मुझे बताना। इतना बोलकर वो कुकी में 6 महीने का टाइम सेट कर देता है, जो रियल लाइफ में कुछ सेकंड में पूरा हो जाता है। लेकिन उस कुकी में पूरे 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने तक अकेले रहकर क्रीटा की कॉपी हिम्मत हार जाती है और उसे बोलती है, प्लीज मुझे कुछ करने दो, मैं ऐसे खाली नहीं रह सकती। जो सुनकर मैट उसे उसका पूरा काम समझा देता है और तभी यहाँ पर असली वाली क्रीटा आ जाती है। तो मैट उसे बोलता है, अब ये काम करने के लिए रेडी हो गई है। और अब हम देखते हैं क्रीटा की कॉपी अपना पूरा काम करने लगती है। लेकिन ये बात सुनकर जॉय बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो मैट को बोलता है, तुम ऐसे किसी के साथ कैसे कर सकते हो, ये तो गुलामी है। ये सुनकर मैट उसे बोलता है, मगर वो एक मशीन है और तुम्हें मशीन को लेकर इतना बुरा लग रहा है तो मुझे लगता है तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये सुनकर वो बोलता है, नहीं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, और अपनी कहानी उसे सुनाने लगता है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था और हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन एक दिन उसके फ्रेंड हमारे घर पर खाने के लिए आते हैं, मगर बेथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो उदास बैठी हुई थी, जो देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं घर की सफाई कर रहा था तो मुझे डस्टबिन में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली, जिसे मुझे पता चला मैं बाप बनने वाला हूँ। और इस बारे में जाकर मैंने बेथ से बात की, लेकिन बेथ ये बच्चा नहीं चाहती थी, मगर मैं इस बच्चे को चाहता था। इस वजह से हम दोनों के बीच बहस शुरू हुई और उसने गुस्से में आकर मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरी जिंदगी से चली गई। और एक हफ्ते तक वो घर वापस नहीं आई तो मैं जाकर उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछा, जिनसे मुझे पता चला वो जॉब छोड़कर भी यहाँ से चली गई है। ये सुनकर मैं उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लॉक होने की वजह से मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो मैंने उसे लेटर्स भी बहुत लिखे, लेकिन उसका भी मुझे कोई भी जवाब नहीं आया। मगर एक दिन मुझे मार्केट में वो दिख गई और वो प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब उसने हमारे बच्चे को नहीं गिराया था, जो देखकर मैं बहुत खुश हो गया और उससे बात करने के लिए उसके पास गया। लेकिन ब्लॉक होने की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाया और किसी ने पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया और पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले गई और मुझे इस शर्त पर छोड़ी कि मैं कभी भी बेथ के आसपास नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाता हूं तो फिर से मुझे पकड़कर हमेशा के लिए जेल में बंद कर देगी। ये सुनकर मैं बहुत अपसेट हो गया और मुझे उसकी याद आने लगी, तो मैं उसके पिक्चर्स देखना चाहा, लेकिन ब्लॉक होने की वजह से मैं फोटोज में भी उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। लेकिन मुझे एक दिन याद आया, वो हर क्रिसमस को अपने डैड के घर आती है, तो मैं हर क्रिसमस उसे नहीं तो सही उसकी परछाई को देखने के लिए उसके डैड के घर जाकर उसे दूर से देखने लगा। लेकिन ब्लॉक होने की वजह से मैं अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। फिर भी मैं हर क्रिसमस वहाँ पर जाने लगा और कई सालों के बाद मैंने देखा वो एक लड़की है
मतलब मैं एक बच्चे का बाप था, जिससे मैं बहुत खुश हो गया। मगर मुझे एक दिन पता चला एक एक्सीडेंट में बेथ मारी गई है और उसके मरने के बाद ब्लॉग भी हट गया था, जिसकी वजह से कई सालों के बाद मैंने बेथ का चेहरा देखा और मैं बहुत दुखी हुआ और साथ में मैं बहुत खुश भी हुआ, क्योंकि ब्लॉग के हटने की वजह से अब मैं मेरी बेटी का चेहरा देख सकता था। तो मैं इसी खुशी में एक गिफ्ट लेकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं टूट गया, क्योंकि वो एक एशियन थी। इसका मतलब बेथ का अफेयर अपने एशियन फ्रेंड से चल रहा था, जो जानकर मैं और ज्यादा टूट गया और साथ ही में मुझे बहुत गुस्सा भी आया। तो मैं सीधे जाकर बेथ के डैड से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो उन्होंने मुझसे बोला, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो बेथ की बेटी है, और जो तुमने जितने भी लेटर्स भेजे थे मैंने कभी भी उन लेटर्स को बेथ तक पहुंचने नहीं दिया। ये सुनकर मेरा दिमाग फिर गया और जो मैंने गिफ्ट लाया था उसी गिफ्ट से उन पर अटैक किया, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारे गए। इसके बाद मैं वहां से चला गया। ये सुनकर मैट उसे पूछता है, उस लड़के का क्या हुआ? तो बोलता है, मैं बहुत दुखी हो गया था और रोते हुए सड़क पर ही सोने लगा था, और एक दिन पुलिस ने आकर मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझे बताया जब मैं बेथ के डैड को मारकर वहां से चला गया, उसके दूसरे दिन वो लड़की मदद मांगने के लिए बाहर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाहर चलने के बाद वो बर्फ से जमकर मारी गई। इतना बोलकर वो रोने लगता है और बोलता है, मेरी ही वजह से एक छोटी सी बच्ची की जान चली गई। ये सुनकर मैट उसे पूछता है, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? तो बोलता है, हाँ मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। ये सुनकर मैट बहुत खुश होता है और वो ऊपर देखकर बोलता है, मैंने अपना काम कर दिया है, तो मुझे अब बाहर निकालो। ये सुनकर जॉय हैरान होता है और अगले ही पल हम देखते हैं मैट एक मशीन से अपना सर हटाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है वो एक असली दुनिया नहीं थी, बल्कि एक स्टिमुलेट था। दरअसल जॉय अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था। तो पुलिस ने मैट से वादा किया था, अगर वो जॉय के मुंह से उसका गुनाह कबूल कराता है तो वो उसे उस लड़के की मौत के जुर्म से आजाद कर देंगे। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है मैट ये काम सिर्फ 70 मिनट में पूरा किया था, लेकिन जॉय के लिए पूरे 4 साल थे। और हम देखते हैं एक ऑफिसर असली वाले जॉय के पास जाती है और उसे बोलती है, हमने जो तुम्हारे दिमाग से चिप निकाली थी उसके जरिए हमने तुम्हारा गुनाह कन्फेस करा लिया है, तो अब तुम जिंदगी भर सड़ते हुए जेल में ही रहना। और वो वापस आकर मैट को बोलती है, अब तुम आजाद हो, लेकिन तुम खतरनाक हो, तो हम तुम्हें सबके लिए ब्लॉक कर रहे हैं। ये सुनकर वो हैरान होता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा होता, उसे बस सबकी परछाई दिख रही होती है और लोगों को उसकी परछाई रेड दिख रही होती है, क्योंकि मैट क्रिमिनल था। और इधर हम देखते हैं एक ऑफिसर जॉय की कुकीज में 1000 का टाइम सेट करता है और उस कुकी में एक गाना बजाता है, जिससे जॉय इरिटेट होता है और उस रेडियो को तोड़ देता है। लेकिन ये एक फिक्शनल दुनिया थी, तो वह रेडियो फिर से वापस आ जाता है। इसका मतलब अब जॉय को 1000 साल तक वही गाना सुनते रहना होगा और जॉय की इसी टॉर्चर के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताना आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और साथ ही में आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।